अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूं हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो है ग्रैबिंग के हवाले से थोड़ा सा मजीद हम यहाँ पे बात करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर ग्रैबिंग के जो हमारे एक ग्रैब इंटरेक्टेबल स्क्रिप्ट यहाँ पर हमने ऐड करी थी, उसके मजीद कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पर जो है रीड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये हेल्प कर सकता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिसको और ऐड करते हैं जिसको हम ग्रैब कर सके। यहाँ पर हमारा आयरन हेड गेम्स के फोल्डर के अंदर जो हमारे सारे एक एसेट पैक जो इससे अर्लियर मैंने आपको दिया था वो यहाँ पर हमारे मौजूद है। इसके प्रीफैब को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है ये बीटर बैटर ब्लजर ये नाम के मेरे पास दो मौजूद है। ये बीटर बैट और ब्लजर, इन दोनों को जो है यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ हमारे सीन के अंदर। अच्छा, इन दोनों को जो है यहाँ पर ये 0 0 और 0 के ऊपर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं और ब्लजर को भी जो है यहाँ पर मैं 0 और 0 के ऊपर यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अच्छा, अब इसको भी जो है इतना करीब ले आते हैं कि हम इसको इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सके। तो इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसकी हाइट के ऊपर लेकर आते हैं और इसको जो है यहाँ पर इस साइड के ऊपर ब्रूम स्टिक से अहेड हम इस साइड के ऊपर यहाँ पर हम रख देंगे। और इसी के साथ हमारा जो ब्लजर है, ब्लजर को यहाँ पर हम उठाते हैं और इस ब्लजर को जो है यहाँ पर हम इस साइड के ऊपर ले आते हैं। ठीक है जी, तो इसको अराउंड यहाँ पर हम 0.5 के ऊपर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। ये हमारा 0.8 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, और ये जो ये बीटर बैट है ये यहाँ पर 0.6 है, इसको यहाँ पर मैं 0.5 कर देता हूँ और इसको यहाँ पर 0.8 कर दूंगा और इसको यहाँ पर हम -90 फिक्स्ड वॉल्यूम कर देते हैं इसका। और बीटर बैट तो हमारे यहाँ पर 0 के ऊपर मौजूद है, सर्कुलर है। अच्छा, अब ये बीटर बैट और ये ब्लजर बेसिकली ये है क्या, तो अगर आपको ये हैरी पॉटर रेफरेंस पता हो तो इसके आपको नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बेसिकली इस गेम के एक पार्ट के अंदर ये हिस्सा भी था कि यहाँ पर जो आप ये रिंग्स देख रहे हैं, ये रिंग्स के अंदर जो है ये बॉल्स यहाँ पर जो ये हेल्प करती थी। आई थिंक यही रेफरेंस था इसका कि ये बॉल्स जो है बेसिकली यहाँ पर ब्रूम स्टिक के ऊपर जो प्लेयर्स होते थे उनको गिराने के अंदर ये हेल्प करती थी। और ये बीटर बैट होते थे, बीटर बैट के साथ वो प्लेयर्स होते थे जो इन बॉल्स को हिट करने से रोकते थे। तो ये इनका यहाँ पर बेसिकली पीछे का साइंस था कि टेक्निक थी, इसका फाउंडेशन थी कि ये दो गेम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्यों ऐड किए, इसका रेफरेंस बेसिकली ये है। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम काम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कंपोनेंट करते हैं और यहाँ पर ग्रैब इंटरेक्टेबल जो हमारी स्क्रिप्ट है वो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। अब स्पेसिफिकली बीटर बैट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कोलाइडर में ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो कोलाइडर यहाँ पर मुझे सही लग रहा है शायद कैप्सूल कोलाइडर के ऊपर बेस्ट यहाँ पर फिट होगा क्योंकि इस तरह से कैप्सूल शेप के अंदर यहाँ पर ये मौजूद है। अब यहाँ पर ये कैप्सूल कोलाइडर को यहाँ पर आप देखें तो ये हाइट वगैरह इसकी बड़ी ज्यादा हुई है, तो इसको यहाँ पर जो बेसिकली थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस को यहाँ पर सबसे पहले हम डाउन करके अराउंड इतना कर देते हैं और इसकी जो लेंथ है इसको यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ और आई थिंक तो इसको जो यहाँ पर सबसे पहले हम रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसको हम बढ़ाते हैं तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है परफेक्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर अगर आप बीटर बैट को यहाँ पर आप देखें तो ये जो परफेक्ट इसके अंदर यहाँ पर ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम चलते हैं, ये 0.7 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये परफेक्ट हमारा यहाँ पर रेडियस वगैरह से सारा यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद ये बीटर बैट के अंदर चलते हैं, इसकी जो इंटरेक्शन लेयर है इसको यहाँ पर मैं इंटरेक्टेबल के ऊपर यहाँ पर सेट कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लजर के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर कोई कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्योंकि ये स्फीयर शेप के अंदर है इसके ऊपर यहाँ पर हम स्फीयर कोलाइडर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे इसके ऊपर और हमारा ब्लजर का मौजूद है भाई साहब, ये ब्लजर हमारा मौजूद यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखें तो इसके ऊपर जो ये बड़ा परफेक्टली यहाँ पर ये स्फीयर कोलाइडर यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके यहाँ पर इसकी लेयर को भी यहाँ पर मैं इंटरेक्टेबल बना दूं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा और इसकी मैं आपको बता दें कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्सआर ग्रैब इंटरेक्टेबल यहाँ पर चले तो यहाँ पर मूवमेंट टाइप है। बेसिकली मूवमेंट टाइप से मुराद क्या है, मूवमेंट टाइप के ऊपर यहाँ पर हम अगर रखें तो यहाँ पर हमें मिलता है स्पेसिफाइज हाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूव व्हेन सेलेक्टेड ईदर थ्रू सेटिंग्स द वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी मूविंग द काइनेटिक रिजिड बॉडी ड्यूरिंग द फेस अपडेट। बेसिकली ये मूवमेंट टाइप जो है ये डिसाइड करती है, ये हेल्प करती है और इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये इस बात की फोकस करे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जब ये सेलेक्ट होगा या ग्रैब किया जाएगा तो ये किस तरह से मूव होगा, इसकी मूवमेंट क्या होगी, किस तरह से रिएक्ट करेगा जब इसको हम ग्रैब करेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट टाइप के अंदर यहाँ पर हम चलें तो बेसिकली 3 टाइप्स है, वेलोसिटी ट्रैकिंग, काइनेमैटिक्स और इंस्टेंटेनियस। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों को यहाँ पर पढ़ने के लिए जो हमने यहाँ पर यूनिटी डॉक्स के ऊपर यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास तीनों वेलोसिटी ट्रैकिंग, काइनेमैटिक और इंस्टेंटेनियस यहाँ पर हमारा मौजूद है। वेलोसिटी ट्रैकिंग बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ट्रैकिंग हमारा होता है इसलिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए वो कंट्रोलर की मूवमेंट या उसके कोलाइडर्स की मूवमेंट की वजह से जो है ये मूव नहीं करता, ये स्टिल रहता है, इसके ऊपर कोई भी एक जिटरनेस नहीं आती है। ठीक है, काइनेमैटिक के ऊपर अगर यहाँ पर बात करें तो काइनेमैटिक जो यहाँ पर क्या करता है कि रिजिड बॉडी के अंदर हमारा काइनेमैटिक जो कंपोनेंट मौजूद है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करते हुए जो इसके ऊपर थोड़ी सी पोजीशन ओरिएंटेशन
कम्युनिकेशन को यहाँ पर ये इन्वॉल्व करता है, थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स सिस्टम को लेते हुए थोड़ा सा जिटरनेस यहाँ पर लेकर आता है। और इंस्टेंटेनियस क्या करता है, इंस्टेंटेनियस भी यही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है उसके अंदर फर्क क्या है कि ये हर फ्रेम के ऊपर, फ्रेम FPS सुना होगा गेम्स के अंदर, FPS फ्रेम्स पर सेकंड, तो ये हर फ्रेम के ऊपर, हर फ्रेम पर सेकंड के ऊपर जो इस चीज को यहाँ पर ला रहा होता है, हर फ्रेम पर सेकंड के ऊपर चेक कर रहा होता है कि भाई अब क्या वैल्यू है, अब क्या चेंजेस आई है, तो हिसाब से इसको ये चेंज करता रहेगा। तो काइनेमेटिक के अंदर जो थोड़ा सा यहाँ पर डिले के साथ होता है, इंस्टेंटेनियस के ऊपर रन टाइम के ऊपर ये चीज यहाँ पर वर्क कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर तीन बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रूमस्टिक, पीटर बैट और ब्लजर। हम तीनों को जो है वो एक एक वैल्यू यहाँ पर जो है बेसिकली प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको हमारे ब्रूमस्टिक को यहाँ पर चेक करते हैं, ब्रूमस्टिक का कौन सी वैल्यू है, ब्रूमस्टिक हमारी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। बीटर बैट जो है हमारा यहाँ पर, बीटर बैट को यहाँ पर हम सेट कर देंगे हमारी वेलोसिटी ट्रैकिंग के ऊपर, और हमारा जो ब्लजर है इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं काइनेमेटिक के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारा बेसिकली यहाँ पर सारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर हमें लेकर आनी वो क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर जो ब्रूमस्टिक तो मुझे यहाँ पर उसके ऊपर एड इसना करना था क्योंकि उसकी हैरी पॉटर रेफरेंस ये था कि ब्रूमस्टिक जो यहाँ पर स्टिल रहता है, लेकिन ब्लजर या बीटर बैट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है मैं इसको ग्रेविटी को यहाँ पर टर्न ऑफ नहीं कर सकता जैसे कि मैंने उसके अंदर करी। तो यहाँ पर हमारा यूज ग्रेविटी आप देखें यहाँ पर टर्न ऑन ही है। तो अब इसके लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ग्रेविटी टर्न ऑन है तो जैसे ही यहाँ पर अगर ये ग्रैब नहीं होगा तो ये सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और नीचे गिरना शुरू होगा। और अगर इस जो हमारा स्टेडियम में जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर अगर कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है जो इसको रोक सके, तो ये चीजें जाता रहेगा और ये रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर कोलाइडर्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि जो है ये बीटर बैट या ब्लजर इसका कोलाइड होके और वहीं जमीन ग्राउंड के ऊपर रुक जाए, जब जरूरत हो तो हम उसको वहां पर से उठा लें। तो क्या करेंगे, हम स्टेडियम के यहाँ पर जो ग्राउंड है इसके यहाँ पर सिलेक्ट कर ढूंढते हैं, यहाँ पे स्टेडियम के अंदर आते हैं और यहाँ पे प्ले एरिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेडियम फ्लोर यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करता हूँ ताकि जो है इसको इजीली यहाँ पर लोकेट कर सके। उसके बाद अगर मैं स्टेडियम के फ्लोर 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, आप देखेंगे इसका पार्ट 1 है, ये इसका सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो बेसिकली मुझे इन चारों के ऊपर जो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन चारों को शिफ्ट कर प्रेस करके इन चारों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एड कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जो है मैश कोलाइडर्स के ऊपर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं मैश कोलाइडर जो यहाँ पे मौजूद है। अब मैश कोलाइडर क्यों ऐड करूँ मैं, बॉक्स कोलाइडर, स्फीयर कोलाइडर, कैप्सूल कोलाइडर, इतना सब मैश कोलाइडर क्यों? मैश कोलाइडर बेसिकली कभी होता है, मैश कोलाइडर होता है जब आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक शेप ना मालूम हो तो मैश कोलाइडर, उसके बाद मैश कोलाइडर ऐड कर देते हो ताकि जो है वो उससे हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद जो यहाँ पर वो एडअप कर ले और उसको खुद वो एनहेंस कर ले, अपने अंदर अडेप्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये हर किसी एक के ऊपर यहाँ पर मैश कोलाइडर यहाँ पर मौजूद हुआ है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर काम हो गया। मतलब इसका मतलब ये अब जब इसको हम यहाँ पर वो करेंगे, प्ले टेस्ट करते हैं, यहाँ पर जब इसको हम हमारे वीडियो के एंड में जब इसको प्ले टेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ये जमीन जाके रुक जाएगा और ग्राउंड पे गिर जाएंगे, इससे जमीन से और नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैश कोलाइडर जो इसको यहाँ पर रोक रहा है। साथ ही साथ अब इसके यहाँ पर ग्रैबिंग पर तो बात होती है, जब हम ग्रैब कर रहे हैं किसी चीज को तो थोड़ा सा और इसके अंदर थोड़ा डीप डाउन चलते हैं। जब भी हम किसी चीज को ग्रैब करते हैं तो उसकी हमें हाथ में फील भी आती है, और उस फीलिंग आने को जो है एक्सटेंडेड रियलिटी के वर्ल्ड के अंदर, स्टडीज के अंदर, यहाँ पर टर्म्स के अंदर हैप्टिक्स कहा जाता है। हैप्टिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर जो भी अपने वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो उसकी आपको एक रियल फील आती है। हैप्टिक्स की जो अपनी खुद की डिवाइसेस वगैरह भी आती है वो सब भी होता है। तो यहाँ पर हमारे वीआर के कंट्रोलर्स हैं उससे हम पूरी एक रियल वर्ल्ड फील तो यहाँ पर नहीं ला सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके अंदर एड अप कर सकते हैं। और वो हम किस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ। थोड़ी बहुत फील आएगी, लेकिन वो एक फील आएगी कि हम एक ब्रूम स्टिक को यहाँ पर पकड़े, उसके लिए आपको एक हैप्टिक डिवाइस यहाँ पर होना जरूरी है। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर जो एक फील यहाँ पर लेने के लिए हम कंट्रोलर्स के अंदर थोड़ा सा एक इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। वो शुरू डालने से पहले हमें सबसे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर डिफॉल्ट इनपुट एक्शन जाना पड़ेगा। तो सैंपल्स, एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट, स्टार्टर एसेट्स, और यहाँ पर हमारे जो डिफॉल्ट इनपुट एक्शन है इसके अंदर यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर हमारा जो एक्सआर राइट हैंड है इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे हैप्टिक डिवाइस मौजूद है, और इस हैप्टिक डिवाइस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल टैब जो हमारा यहाँ पर एनी के ऊपर यहाँ पर सेट होना चाहिए, मतलब कोई भी इसके ऊपर यहाँ पर आ सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये हैप्टिक डिवाइस के अंदर यहाँ पर इस पे भी, और यहाँ पर अगर आप आए इसके चाइल्ड के अंदर तो यहाँ पर इसका जो पाथ है वो भी एनी राइट हैंड एक्सआर कंट्रोल, मतलब कोई भी राइट हैंड एक्सआर कंट्रोलर जो है उसके ऊपर सकती, हमने यहाँ पर राइट हैंड के ऊपर चेक किया इसलिए, तो यहाँ पर किसी भी राइट हैंड कंट्रोल के ऊपर यहाँ पर ये कर सकता है। अब यहाँ पर जो मैं आपको राइट हैंड के ऊपर करके दिखाता हूँ, आपका टास्क होगा इसको लेफ्ट हैंड के ऊपर आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं हमारी हायरार्की के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा जो ये राइट हैंड कंट्रोलर है कहाँ गया, एक्सआर ओरिजिन के अंदर हमारा ये कैमरा ऑफसेट के अंदर राइट हैंड कंट्रोलर हमारा मौजूद है। इसके इंस्पेक्टर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं रे इंटरैक्टर जो हमारा मौजूद है। इस रे इंटरैक्टर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए हैप्टिक इवेंट्स मौजूद है। इस हैप्टिक इवेंट्स के अंदर जो यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे इवेंट्स मौजूद है। ऑन सेलेक्टेड एंटर, ऑन सेलेक्टेड एग्जिट, ऑन सेलेक्ट कैंसिल्ड, ऑन होवर्ड एंटर, ऑन होवर्ड के एग्जिट। बेसिकली क्या ऑन सेलेक्टेड एंटर क्या है कि जब भी आप किसी चीज को सेलेक्ट करें तो आपको क्या इफेक्ट फील आएगी वो यहाँ पर ऐड हो सकता है। होवर करें मतलब आप जब अपना कंट्रोलर जो आपकी रेस निकल रही है वो उसके ऊपर से, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जब भी ये ऑन सेलेक्ट एंटर क्या होगा कि जब भी ऑन सेलेक्ट एंटर यहाँ पर आएगा तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इफेक्ट यहाँ पे हैप्टिक इफेक्ट यहाँ पर आएगा। और ऑन होवर एंटर क्या है, ऑन होवर एंटर पे होगा कि जब भी
हमारी जो रेज होती है, तो हमारी जो रे है कंट्रोलर की, वो किसी चीज के ऊपर से यहाँ पे पास आउट होगी, तो हमें यहाँ पर एक इफेक्ट यहाँ पर फील होगा। तो यहाँ पे मैं ऑन सेलेक्ट एंटर और यहाँ पर ऑन हवर एंटर को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। इसकी जो सेलेक्ट के ऊपर यहाँ पे इंटेंसिटी इसके यहाँ पे 0.5 यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, और जो ड्यूरेशन कितनी देर तक ये इफेक्ट इंटेंसिटी का आना चाहिए उसके यहाँ पे मैं 0.25 कर देता हूँ। और जो हमारी यहाँ पर हवर की है, इन दोनों को यहाँ पे मैं 0.25 के ऊपर यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमारा इसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो यही चीज जो है यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड कंट्रोलर के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक्सआर डायरेक्ट इंटरेक्टर है, क्योंकि हमने यहाँ से जो इसको विदाउट रेज पॉसिबल कर दिया। एक्सआर डायरेक्ट इंटरेक्टर के अंदर भी यहाँ पर हमारा हैप्टिक इवेंट्स जो यहाँ पर मौजूद है। अगर इसके यहाँ पर चाइल्ड में चले तो यहाँ पे ऑन सेलेक्ट एंटर भी यहाँ पर मौजूद है। इसको यहाँ पर हम देखें 0.5 और इसको यहाँ पर मैं 0.25 के ऊपर सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर ऑन हवर एंटर जो है ये काम करते हैं, फिलहाल इसको जो है यहाँ पर हम अनचेक रखते हैं ताकि आपको जो है इसकी फील आ सके। लेकिन अब आप जो इसको करें तो एक बार प्ले टेस्ट करें तो इसको आप विदाउट रख के करना है, और एक बार जो आपने इसको एक लेफ्ट हैंड को हैप्टिक इवेंट्स अप्लाई नहीं करना, ताकि आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फील आए कि हाँ भाई इसमें इफेक्ट डिफरेंस क्या आ रहा है। और उसके बाद आपने इन दोनों को भी ट्राई करके करना है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद यूज कर रहा हूँ, मैं इसको पहले भी यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर हम दोनों को इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको हम बिल्ड करते हैं और डायरेक्टली मैं आपको वीआर हेडसेट के ऊपर इसका आउटपुट शो करवाता हूँ। जी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये शो रहा था पूरा। ये वाइब्रेशन आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, आपको मैं अनफॉर्चुनेटली फील नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हाथों के अंदर जब कंट्रोलर से तो कोई भी हावर करते वक्त या सेलेक्ट करते वक्त वो वाइब्रेशन मुझे अपने हाथों में फील हो रही थी। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी मूवमेंट टाइप थी वो इंस्टेंटेनियस या वेलोसिटी ट्रैकिंग या काइनेमेटिक के ऊपर किस तरह से यहाँ पर शो हो रही थी। हमारा जो ब्रूम स्टिक था वो एक जगह पे स्टिल हुआ था, हमारी जो ये बीटर बैट था ये यहाँ पर मूव कर रहा था, लेकिन जो है थोड़ा सा एक रुक रुक के कर रहा था, पूरी ताकत के साथ नहीं कर रहा था। हमारा बीटर बैट जो था यहाँ पर थोड़ा स्लो स्लो कर रहा था, वो जो था थोड़ा सा रुक रुक के कर रहा था, कर नहीं रहा था। ब्लेजर जो था वो हमारा हर फ्रेम पर सेकंड के ऊपर ये चीज को कर रहा था। ठीक है जी, तो मिलते हैं यहाँ पे हमारे ग्रैबिंग का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर आके हमारा एक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो गया। हमने ग्रैबिंग को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को परफेक्टली ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।